क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मेट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर्ड देन ए बी माइनस बी ए इज, यानी कि ये कह रहा है कि अपने पास ए एंड बी जो है अगर सिमेट्रिक मेट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तब ए और बी का प्रोडक्ट एंड बी और ए का प्रोडक्ट क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए अपने को जो कंडीशन दे रखी है, हमारे को जो कंडीशन दे रखी है कि भाई ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, एंड अगर बी भी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का भी ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा, अपने को बी मिलेगा। ये चीजें अपने को क्या है, गिवन है, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रही, ठीक है। देन अपने को प्रूव क्या करवाना है, प्रूव ये करवाना है कि ए बी एंड माइनस बी ए, ये अपने पास इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने पर क्या होगा, अगर अपने पास वापस से यही मैट्रिक्स मिलेगी तो वो सिमेट्रिक होगी, और अगर यही मैट्रिक्स मिलेगी बट माइनस का साइन मिलेगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और अगर सारा रिजल्ट जीरो आता है तो वो एक जीरो मैट्रिक्स होगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो होने चाहिए। तो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए अपने को पता है कि जब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर अपने पास जो ट्रांसपोज का साइन है, ठीक है, जो ट्रांसपोज का साइन होता है, अगर अपने पास दो मैट्रिक्स एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो ट्रांसपोज का साइन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा एंड बी ए के ऊपर भी ट्रांसपोज लग जाएगा, यानी ये जो ट्रांसपोज का साइन है दोनों मैट्रिक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहां लगता है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ में क्या होता है कि जब भी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और उनके ऊपर ट्रांसपोज लग रहा हो तो उनके जो प्लेस का जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो बी सेकंड पोजीशन पे है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा एंड ट्रांसपोज लग जाएगा, एंड ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो सेकंड पोजीशन पे आएगा और ट्रांसपोज लग जाएगा। इसको बोलते हैं अपन रिवर्सल लॉ, ठीक है, ये अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। देन बीच में माइनस है, अब इसके ऊपर भी रिवर्सल लॉ लगेगा, तो जो सेकंड प्लेस पे है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा एंड जो फर्स्ट प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। देन अब अपने को बी ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है, तो हम राइट कर लेंगे बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। देन ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी अपने को गिवन में दे रखी है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, ए, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज ए गिवन है एंड बी ट्रांसपोज अपने को बी गिवन है, ठीक है, सॉरी बी गिवन है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, एंड जो प्लस का है वो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो ये वाली कंडीशन अपने को दे रखी थी, पर एक्चुअल में यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया था ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज अपने को क्या मिला, माइनस ए बी एंड बी ए। तो ये हमने पढ़ रखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं अपने को माइनस ए मिलता है, तो गिवन मैट्रिक्स कौन सी होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अपने पास गिवन मैट्रिक्स ये थी, इसका ट्रांसपोज लिया तो गिवन मैट्रिक्स किस में मिली, माइनस में मिली, तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने पास जो ये कंडीशन दे रखी है वो कौन सी हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अपने पास यहाँ पर ए आंसर बनेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.3 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है अपने को, जस्ट अपने को एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या होगी, तब अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो अपने को यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले अपन जो कंडीशन दे रखी है वो राइट कर लें।
ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें ए की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ए ट्रांसपोज अपने को गिवन नहीं, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए अपन गिवन मैट्रिक्स लिख दें, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम गिवन मैट्रिक्स में लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो रो है वो कॉलम में लिखा जाएगा, यानी कि कोस अल्फा ये बनेगा माइनस साइन अल्फा। फिर इस रो को भी अपन कॉलम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है वो निकाल दिया। ठीक है, अब हम इसको इस कंडीशन में पुटअप कर सकते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए मैट्रिक्स जो है वो अपने पास क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ये अपने पास मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो हमने अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज लिख दें, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ये अपने पास किसके बराबर है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब ये अपने पास जो मैट्रिक्स है ना वो ऑर्डर 2 की दे रखी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, अपने पास ऑर्डर 2 की हो जाएगी। ओके, अब अगर इनको अपन ऐड करवाएं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कोस एंड कोस ये बनाएगा 2 कोस अल्फा। ये अपने पास दोनों ऐड होगा तो माइनस साइन अल्फा एंड प्लस साइन अल्फा। ठीक है, तो माइनस एंड प्लस दोनों क्या ऐड होके 0 बन जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फा और ये साइन अल्फा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐड होके 0 बन जाएगा। और ये कोस अल्फा एंड ये कोस अल्फा, ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा, 2 कोस अल्फा। तो यहाँ पर देन अपने पास क्या इक्वल टू में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वल टू में अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 0 0 1। अब जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन होता है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो उनके जो सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ सेकंड मैट्रिक्स का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, उनको कंपेयर करें तो अपने को क्या मिलेगा, 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से अगर कोस अल्फा की वैल्यू अपने को लेनी तो अपन क्या लिख देंगे, कोस अल्फा इक्वल्स टू 1/2। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर हम कोस के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो हाफ वैल्यू होती है वो होती है कोस π/3 के ऊपर। कोस π/3 का मतलब 60। तो यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास π/3। और π/3 अपने पास ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो अपने पास फाइनली कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 का 12 जो हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज।